अग्रसेन पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। मैं गौरव कुमार गुप्ता। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के नेम लिखना बताया था, क्लासिफिकेशन बताया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो आपके सिलेबस में है। फर्स्ट है आपका RLI, एल्किल लिथियम, जिसे हम क्या बोलते हैं, सुपर गिग्नार्ड अभिकर्मक। अब इसे सुपर गिग्नार्ड अभिकर्मक क्यों कहते हैं? क्योंकि आपका एक अभिकर्मक होता है RMgX। कौन सा अभिकर्मक होता है? RMgX। RMgX को क्या बोलते हैं? गिग्नार्ड अभिकर्मक। ये RLI इस RMgX से भी ज़्यादा क्या होता है? अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? सुपर गिग्नार्ड अभिकर्मक। इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि RLI अधिक क्रियाशील होता है RMgX से। सुपर गिग्नार्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि RLI अधिक क्रियाशील होता है किससे? RMgX से। अब देखिए RMgX से अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए सुपर गिग्नार्ड बोलते हैं। अब हम इसके पढ़ेंगे बनाने की विधियां और फिर पढ़ेंगे इसकी केमिकल रिएक्शन। तो हम सबसे पहले टॉपिक डालेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ RLI बनाने की विधियां। सबसे पहली विधि पढ़ेंगे हम एल्किल हैलाइड के द्वारा। किसके द्वारा? वाई एल्किल हैलाइड। किसके द्वारा? वाई एल्किल हैलाइड। इसमें क्या होता है, जब हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एलाई धातु से कराते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? एल्किल लिथियम C2H5Li प्लस समझ में आया कैसे? जब हमने एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ कराई थी? Li के साथ, तो क्या मिला हमको? एल्किल लिथियम। यही इसी को निकालना था हमको, यही अपना सुपर गिग्नार्ड अभिकर्मक है। और उसके साथ क्या बना? लिथियम आयोडाइड। जौन सा हम हेलोजन लेंगे वही क्या हो जाता है? प्रतिस्थापित हो जाता है। किसके द्वारा? Li धातु के द्वारा। ये इसकी क्या है? पहली विधि। सेकंड, वाई मेटल एक्सचेंज। सेकंड विधि कौन सी है? वाई मेटल एक्सचेंज, मतलब धातु विनिमय द्वारा। धातु विनिमय द्वारा। इसमें देखिए जब हम किसी दूसरे कार्बधात्विक यौगिक की रिएक्शन किससे कराते हैं? Li के साथ। जब हम किसी दूसरे कार्बधात्विक यौगिक की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? Li के साथ, तो क्या प्राप्त होता है हमें? एल्किल लिथियम प्लस जो दूसरी धातु होती है वो क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है। मतलब इसमें एक्सचेंज किसका हुआ? धातुओं का। यहाँ पर एल्किल ग्रुप के साथ कौन सी धातु जुड़ी हुई थी? मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम धातु जुड़ी हुई थी, तो मैग्नीशियम धातु को प्रतिस्थापित किसने कर दिया? Li ने। तो इसमें किसका विनिमय हुआ? मतलब एक्सचेंज क्या चीज हुई? एक्सचेंज क्या हुई? धातु। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं? धातु विनिमय विधि द्वारा एल्किल लिथियम का निर्माण। पहली कौन सा था? एल्किल हैलाइड के द्वारा। दूसरा क्या था? धातु विनिमय द्वारा। थर्ड नंबर देखिए, उतार लीजिए इन्हें।
थर्ड है आपकी धातु हैलोजन विनिमय द्वारा। इसमें क्या होगा, धातु का भी एक्सचेंज होगा और हैलोजन का भी एक्सचेंज होगा। इसमें क्या करना है, धातु का भी एक्सचेंज करना है और हैलोजन का भी एक्सचेंज करना है। जैसे अब देखिए इसमें क्या है, हमको Li क्या दे रखा है, C2H5। अब इस C2H5 वाले जो एल्किल ग्रुप को हमको प्रतिस्थापित किसके साथ जोड़ना है, CH3 के साथ। तो हम कौन सी विधि यूज में लेंगे, धातु हैलोजन विनिमय विधि। तो इसमें क्या होता है, CH3 के साथ तो क्या जुड़ जाएगा, Li, और C2H5 के साथ क्या जुड़ जाएगा, हैलोजन। देखिए अब इसमें क्या हुआ है, इसमें धातु भी एक्सचेंज हुई है और हैलोजन एक्सचेंज हुई है। तो इसको क्या बोलेंगे, धातु हैलोजन विनिमय विधि द्वारा एल्किल लिथियम का निर्माण। चौथा देखिए, धातु हाइड्रोजन विनिमय द्वारा देखिए ये एल्किल लिथियम है, लेकिन हमको एल्किल लिथियम किसका चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड वाले का। तो हम क्या करेंगे, जो एसिडिक हाइड्रोजन होती है, इसमें सबसे बड़ी बात है, हम किसका एक्सचेंज होगा, एसिडिक हाइड्रोजन का। नॉर्मल हाइड्रोजन इसमें भाग नहीं लेती है, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन इजीली निकल जाती है, नॉर्मल हाइड्रोजन नहीं निकल पाती। इसलिए हम कौन सा कंपाउंड यूज में लेंगे, जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। तो देखिए क्या करना है, इसमें C6H, यहाँ पे Li की जगह क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। अब देखिए ये कौन सा विनिमय है, धातु हाइड्रोजन विनिमय। तो धातु और हाइड्रोजन एक्सचेंज होंगे, तो यहाँ पे Li की जगह तो क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा, Li। जब यहाँ पर Li की जगह हाइड्रोजन आ जाएगा तो ये C6H क्या हो जाएगा, 6, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये CH ट्रिपल बॉन्ड C Li। ये आपका एल्किल लिथियम प्राप्त हो गया। ये है इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ Li, RLi बनाने की विधियां। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इसकी केमिकल रिएक्शन। अब क्या पढ़ेंगे, इसकी केमिकल रिएक्शन। देखिए पहली केमिकल रिएक्शन है वायु के साथ। वायु मतलब एयर। अब देखिए जब RLi मैंने बताया था ये बहुत अधिक क्रियाशील है, तो अधिक क्रियाशील होने के कारण जब ये वायु के साथ रिएक्ट करता है तो वायु के साथ रिएक्ट करने पर ये एक ज्वलनशील विस्फोटक के रूप में काम करता है। किसके रूप में, ज्वलनशील विस्फोटक के रूप में। तो यदि जब ये वायु से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ज्वलनशील विस्फोटक के रूप में कार्य करता है।
सेकंड है आपकी रिएक्शन H2O के साथ। देखिए यहाँ पर ये Li क्या है, मेटल, और मेटल ऑलवेज कौन सा चार्ज गेन करती है, पॉजिटिव चार्ज। मोस्टली कौन सा चार्ज गेन करती है, पॉजिटिव चार्ज। जब मेटल पर पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बन पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। तो मैं ये कह सकता हूँ C2H5 माइनस आएगा और Li प्लस आएगा। अब यहाँ पर क्या है, H2O दो आयनों में टूटता है, H प्लस और OH माइनस। इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ रिएक्शन कर लेगा और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ। तो क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, C2H6 प्लस LiOH। ये क्या है आपका एथेन। ये क्या है आपका एथेन। जब H2O के साथ रिएक्शन कैसे हुई, किस प्रकार टूटा, मैंने बताया Li धातु है, धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन देती है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। पॉजिटिव चार्ज जब Li पे आ रहा है तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। जब ये नेगेटिव इसके पॉजिटिव, मतलब H2 किस में टूटेगा, H प्लस और OH माइनस। तो ये नेगेटिव वाला पार्ट H प्लस से रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, C2H6 एथेन। और इसका जो नेगेटिव OH माइनस है वो Li धातु के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, LiOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। देखिए CO2, जब कार्बन और हेट्रो एटम के बीच में यदि कोई मल्टीपल बॉन्ड होता है या डबल बॉन्ड होता है तो वो किसकी तरह बिहेव करता है, एक इलेक्ट्रोफिलिक साइट की तरह। ये कैसी साइट है आपकी, इलेक्ट्रोफिलिक साइट। क्योंकि देखिए ये ऑक्सीजन जो एटम है वो मोर इलेक्ट्रोफिलिक है, सॉरी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस साइड जाएंगे, राइट साइड। तो कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पर देखिए C2H5 Li, मैंने आपको पहले बताया था कि Li धातु है, धातु क्या देती है, इलेक्ट्रॉन देती है, और इलेक्ट्रॉन देगी कोई चीज़ तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। जब Li पर पॉजिटिव चार्ज है तो इस वाले ग्रुप पे कौन सा चार्ज होगा, एल्किल ग्रुप पर नेगेटिव चार्ज। C2H5 पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव पर अटैक करेगा, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव पे अटैक करेगा और क्या बनाएगा, C2H5 इसके साथ जुड़ गया। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, Li है, Li इसके साथ, Li पॉजिटिव है, वो इसके साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। अब हम इसका कराएंगे हाइड्रोलाइसिस। क्या कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस कराने पर यहाँ पर क्या होगा, इसके साथ OH और इसके साथ H, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका C2H5 COOH प्लस LiOH, आपका क्या बन जाएगा, एसिड। क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये इसका नाम क्या है, 3 कार्बन का है तो प्रोपेनोइक अम्ल। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल। देखिए दोबारा देख लीजिए इसे, ये नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोफिलिक साइट है,
ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर Li पर पॉजिटिव, यहाँ पर C2H5 पर नेगेटिव, ये नेगेटिव इसके पॉजिटिव पर अटैक करेगा तो C2H5 यहाँ पर जुड़ गया, और जो इस यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया था यहाँ से ये Li धातु कौन सा चार्ज रखती है, पॉजिटिव, वो इसके नेगेटिव से अटैच हो गई, तो यहाँ पर क्या बन गया, OLi। फिर इसका क्या कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस कराने पर क्या बन गया, ये C2H5 COOH प्लस LiOH। इसका नाम क्या होता है एसिड का, प्रोपेनोइक अम्ल। नेक्स्ट देखिए, कार्बोनिल यौगिकों के साथ अभिक्रिया। नेक्स्ट क्या है, कार्बोनिल यौगिकों के साथ अभिक्रिया। कार्बोनिल अब देखिए कार्बोनिल यौगिकों के साथ अभिक्रिया, तो हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, कार्बोनिल ग्रुप कौन सा होता है, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप होता है। मैं इसकी दोनों तरफ यदि हाइड्रोजन लगा दूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। जब इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई जाती है, आपकी RLi के साथ, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई जाती है, RLi के साथ। तो आपको पता है ये C डबल बॉन्ड O कैसी साइट है, इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, इलेक्ट्रोफिलिक साइट है। तो और यहाँ पर देखिए जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है, ऑक्सीजन, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस साइड जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ। तो कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। यहाँ से देखिए RLi, मैंने बताया था कि जो मेटल होती है उस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, मेटल पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। तो एल्किल ग्रुप पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। और ये एल्किल ग्रुप इस पे क्या करेगा, अटैक करेगा, तो क्या बनेगा, जब एल्किल ग्रुप इस पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा, देखिए इससे ये R ग्रुप जुड़ गया, इधर भी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा और यहाँ पर Li पर पॉजिटिव। Li पर जब पॉजिटिव आ रहा है तो ये Li ऑक्सीजन के नेगेटिव के साथ बॉन्ड बना लेगा, क्या बन जाएगा, OLi। फिर हम उसका वही क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस, और हाइड्रोलाइसिस करने पर इस साइड HOH, तो क्या बना ये RCH2OH प्लस LiOH, ये आपका बन गया। इससे क्या प्राप्त हुआ आपको, 1 डिग्री एल्कोहल, क्या प्राप्त हुआ, 1 डिग्री एल्कोहल। आपने प्रीवियस क्लास में 1 डिग्री एल्कोहल के निर्माण की विधियों में ऐसे पढ़ा भी होगा कि जब हम फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन किसी RMGH या RLi से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 1 डिग्री एल्कोहल। ये तो हो गया आपका जो फर्स्ट कार्बोनिल यौगिक होता है, फॉर्मएल्डिहाइड। यदि मैं इसके एक हाइड्रोजन को हटा के, इसके एक हाइड्रोजन को हटा के क्या लगा दूं, R, तो ये क्या बन जाएगा आपका, एल्डिहाइड, क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। वही सेम ये इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। ये यहाँ पर क्या है, RLi, वही ये Li पॉजिटिव रखेगा और R नेगेटिव। R इस पे किस पे अटैक करेगा, कार्बन पर, क्योंकि कार्बन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए इस पे अटैक किया, यहाँ पर आपका क्या था, R डैश, इसने अटैक किया, यहाँ पर क्या जुड़ गया आपका, R, वही सेम OLi। फिर हमने हाइड्रोलाइसिस किया इसका। अब हाइड्रोलाइसिस करने पर इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा,
जब एल्डिहाइड के साथ RLI की रिएक्शन कराते हैं तो प्रोडक्ट क्या बना आपका 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल। यदि एल्डिहाइड की जगह मैंने क्या ले लिया कीटोन, इस H को हटाया और क्या लिख दिया इसकी जगह R डबल डैश, तो ये क्या हो गया आपका कीटोन। क्या हो गया ये आपका कीटोन। अब इस कीटोन पर वही सेम रिएक्शन, क्योंकि ये साइड तो हमेशा कैसी है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक साइड पे क्या अटैक करेगा नेगेटिव अटैक करेगा, तो R अटैक करेगा इस कार्बन पर, तो R यहाँ पर जुड़ जाएगा और इस H की जगह हमने क्या लिया था R डबल डैश। तो यहाँ पर ये 3 R लगे हुए हैं, यहाँ पर वही OLI, क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस साइड जाएंगे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर तो पॉजिटिव से नेगेटिव R जुड़ गया और नेगेटिव ऑक्सीजन से पॉजिटिव Li। फिर इसका वही सेम हाइड्रोलाइसिस करने पर हमें क्या आएगा 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। अब आपको पता है कि ये हमने क्या किया, जब फॉर्मेल्डिहाइड लिया उसकी रिएक्शन RLI से की तो 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त हुआ। यदि RLI की रिएक्शन हमने एल्डिहाइड से की तो हमको 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त हुआ। जब हमने RLI की रिएक्शन किसके साथ की कीटोन के साथ, तो हमें क्या प्राप्त हुआ 3 डिग्री एल्कोहल। तो अब देखिए यही सेम आपने प्रीवियस सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल के निर्माण की विधियों में जब हम इसकी रिएक्शन RLI की जगह किसके साथ कराते थे RMgX से। अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, एल्कोहलों के साथ अभिक्रिया। देखिए यहाँ पर जब एल्कोहलों की रिएक्शन कराई जाती है RLI के साथ तो यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होता है ROH बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है ROH बॉन्ड। और O कौन सा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इस पे क्या आता है नेगेटिव और R पर क्या आता है पॉजिटिव। अब देखिए R जो है यहाँ पर R पर कौन सा साइन आएगा नेगेटिव और Li पे क्या आता है पॉजिटिव। अब इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, तो क्या बनाएगा यहाँ पर क्या है R, इधर भी क्या है R, तो R मिलके क्या बना लेंगे एल्केन, क्या बना लेंगे एल्केन। और यहाँ पर क्या बनेगा एक LiOH लिथियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये वाला जो R है ये कैसा है नेगेटिव, यहाँ पर ये वाला R है वो कैसा है पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बना लेंगे एल्केन। और यहाँ पर जो ये Li पॉजिटिव है तथा कौन सा है OH नेगेटिव, ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे LiOH। देखिए जब इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं 2 डिग्री एल्कोहल के साथ, 2 डिग्री एल्कोहल के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें C। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर क्या आएगा नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव। इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा
और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ। अब देखिए R नेगेटिव है जो इस R पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, CH सेम एज इट इज R डैश, इधर भी R डैश। इस ये पॉजिटिव वाला पार्ट है, नेगेटिव वाला क्या जुड़ जाएगा इसके साथ, R। और यहाँ पर क्या बनेगा, वही सेम LiOH। ये किसके साथ है, 2 डिग्री एल्कोहलों के साथ रिएक्शन। RLi की 2 डिग्री एल्कोहल के साथ रिएक्शन। अब देखिए RLi की 3 डिग्री एल्कोहलों के साथ रिएक्शन। ये क्या है आपका 3 डिग्री एल्कोहल, क्या नाम है इसका, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल या टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं हम, RLi के साथ। RLi के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो R पर नेगेटिव, Li पर पॉजिटिव। इसमें मैंने बताया था आपको कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। ऑक्सीजन जब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। तो कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज इस R के नेगेटिव चार्ज के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, एल्केन। और इस ये OH नेगेटिव Li पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड। ये हो गई आपकी Li की रिएक्शन। एक तो हमने पढ़ी थी कार्बोनिल के साथ, एक पढ़ी थी एल्कोहल के साथ, एक पढ़ी थी वाटर के साथ और एक पढ़ी थी CO2 के साथ। अब हम इसकी रिएक्शन पढ़ेंगे NH2 के साथ, NH3 के साथ। रिएक्शन विद NH3। जब इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई जाती है, NH3 के साथ, तो देखिए क्या होता है, RLi प्लस NH3। अब NH3 किस प्रकार ब्रेक होगा, H प्लस NH2 माइनस में। किस प्रकार ब्रेक होगा, H प्लस NH2 माइनस। और यहाँ पर ये Li पर सेम पॉजिटिव, R पर नेगेटिव। R नेगेटिव इस H के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, RH एल्केन। और यहाँ पर ये NH2 माइनस Li प्लस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, LiNH2। समझ में आया किस प्रकार बनी। अब देखिए हम इस सेम, ये तो हो गई आपकी एल्केन। अब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं 1 डिग्री एमीन के साथ। 1 डिग्री एमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं यदि इसकी, तो क्या होगा, R NH2। अब ये किस में टूटेगी, ये किस प्रकार टूटेगी, R NH माइनस H प्लस। ये किस प्रकार टूटेगी, R NH माइनस H प्लस। इसकी रिएक्शन RLi के साथ कराएंगे तो इस पर Li पे पॉजिटिव, R पर नेगेटिव, ये नेगेटिव वाला पार्ट इसके पॉजिटिव से, तो वही सेम एल्केन प्राप्त हुई। और ये पॉजिटिव वाला पार्ट इसके नेगेटिव से, तो क्या मिलेगा, R NH Li।
सेम इसकी रिएक्शन 2 डिग्री एमीन के साथ होगी। उसमें क्या होगा, एक हाइड्रोजन हट जाएगा और एक हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा, R। यहाँ पर एक हाइड्रोजन हट जाएगा, यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, R। ये इस प्रकार ब्रेक हो जाएगी और ब्रेक होके यहाँ पर क्या आएगा, एल्केन और ये कंपाउंड। अब देखिए ये 3 डिग्री एमीन के साथ रिएक्ट क्यों नहीं कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पर इसके पास कोई भी प्रोटॉन नहीं होगा, तो ये ब्रेक किस प्रकार होगी, तो ये कोई भी रिएक्शन नहीं देती 3 डिग्री एमीन के साथ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।